हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पर। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में गणित का शानदार प्रैक्टिस क्लास, जिसमें टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के प्लेलिस्ट से पिछला एपिसोड देख जाइए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आज के क्लास में जितने भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे आप उसको उड़ा दीजिएगा सेकंडों में। तो जल्दी से पहला एपिसोड देख जाइए, और ये एपिसोड कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसमें सिखाएंगे वो स्मार्ट अप्रोच जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में क्वेश्चन को लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बगैर देरी किए हुए। आज का पहला सवाल है, साधारण ब्याज पर यह राशि 25 साल में 3 गुना हो जाएगी तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। 25 साल में 3 गुना, बहुत ही स्मार्ट अप्रोच बताएंगे, विदाउट पेन और पेपर के लगा सकते हैं। जब भी गुन्ना गुन्नी वाला सवाल रहे भाई, 3 गुना बोला है, एक हटा के 100 सटा देना है, उतना परसेंट ही ब्याज हो जाएगा। समझिए, 3 गुना बोला गया है मेरे भाई, इसमें से एक हटा देना है, तो 3 में से एक हटा दीजिएगा, 2 बचेगा, इस पे 100 सटा देना, यानी 2 जीरो, यानी कि 200% ब्याज हो जाएगा। भाई 25 साल में देना है 200% ब्याज, तो रेट कितना है, रेट का परसेंटेज निकालना है। तो 200% ब्याज 25 साल में, 25 से भाग लगाएंगे, 25 अठे 200, 8% रेट हो जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब भी एग्जाम में गुन्ना गुन्नी वाला सवाल रहेगा, एक हटा के 100 सटा देना है। भाई 3 गुना बोला, 3 गुना का मतलब एक हटाएंगे यानी कि 2, उसमें 100 सटा देना है। 200% ब्याज हो गया कितना वर्ष में, 25 साल में। 25 से भाग लगा दिए, रेट पता चल गया 8%। कैसा लगा ये ट्रिक, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और ऐसे ही ट्रिक सीखने के लिए सभी दोस्तों को शेयर करिए जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं और गणित का सवाल एग्जाम में छूट जाता है। तो प्रैक्टिस क्लास देखने के बाद नहीं छूटेगा, एग्जाम में विदाउट पेन और पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चन आप लगा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 850 रुपया और 4 वर्ष में बढ़कर 925 रुपया हो जाती है। बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। अमाउंट और मूलधन के बारे में पहले समझ लेते हैं, ताकि सवाल आप विदाउट पेन और पेपर के लगा सकते हैं। भाई मूलधन जो आप किसी व्यक्ति से कर्जा लेते हैं, चाहे किसी को कर्जा देते हैं, वही मूलधन यानी कि प्रिंसिपल होता है। लेकिन भाई अमाउंट जो होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति से आप 5000 रुपया कर्जा ले लिए, उस पर 1000 रुपया ब्याज हो गया, तो जब हम पैसा को रिटर्न करेंगे तो कर्जा 5000 लिए थे वो तो देना ही देना है, 1000 जो ब्याज हुआ है उसको भी साथ मिला करके देंगे, यानी कि 6000 रुपया लौटाएंगे। यानी जो आप रुपया लौटाइएगा कर्जा लेने के बाद वही अमाउंट होता है। भाई अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को जोड़ देंगे, यही अमाउंट होता है। अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो दोनों चीज क्लियर हो गया भाई, मूलधन और मिश्र धन कंप्लीट हो गया। अब सवाल उड़ा दीजिएगा सेकंडों में। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा भाई, कर्जा आप किसी व्यक्ति से रुपया में कितना भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट में मूलधन हमेशा 100% होता है। अगर हम किसी व्यक्ति से कर्जा लिए 5000 रुपया तो परसेंट में वो 100% हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल मूलधन हमेशा 100%। अगर 100% किसी से हम कर्जा लिए हैं भाई, अब 20% ब्याज देना पड़ रहा है, तो जब हम लौटाएंगे 100 में 20 जोड़ के, यानी 120% वापस देंगे, और जो वापस देंगे भाई वही अमाउंट होता है। अब सवाल उड़ा देते हैं। सवाल में कहा गया है भाई 3 वर्ष में 850 रुपया, 3 साल में 3 ईयर में 850 रुपया हो गया है, यानी कि भाई ये 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है। फिर सवाल में कहा गया 4 वर्ष में 925 रुपया, 4 वर्ष में 925 रुपया। भाई मूलधन निकालना है यानी कि प्रिंसिपल, कुछ भी नहीं करना है, आप मौखिक लगा सकते हैं भाई। 3 वर्ष में 850 और 4 वर्ष में 925, ऐसा काहे हुआ भाई, ब्याज चल रहा है, ब्याज बढ़ गया है। 1 साल में ब्याज कितना देना पड़ रहा है, 75 रुपया देना पड़ रहा है, 1 साल में 75 रुपया देना पड़ रहा है। 3 साल का अमाउंट पता है भाई 850 रुपया है। अमाउंट में होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन प्लस में ब्याज। अगर इस अमाउंट में से 3 साल का ब्याज घटा देते हैं तो मूलधन तो निकल जाएगा सेकंडों में, या आप 4 साल का ब्याज घटा दीजिए 925, यानी इस अमाउंट में से, फिर भी निकल जाएगा। जिसमें से घटाना है घटा दीजिए, उत्तर तैयार है। भाई प्रिंसिपल निकालना है 850 रुपया, ये आपका अमाउंट है। 3 साल में, 3 साल का है भाई, 1 साल में 75 रुपया है, तो 3 साल में क्या रुपया ब्याज देना होगा, इसमें से घटाएंगे 3 गुना 75, यानी कि 850 में से घट गया 225, 625 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर है। तो आप प्रिंसिपल इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। भाई अमाउंट में मूलधन प्लस ब्याज, ये अमाउंट है, इसमें मूलधन भी शामिल है, ब्याज भी शामिल है।
1 साल में 75 रुपया ब्याज है भाई, 3 साल का ब्याज इसमें से घटा दिए तो मूलधन निकल जाएगा, या 4 साल का ब्याज इसमें से घटा दीजिएगा फिर भी मूलधन निकल जाएगा। दोनों तरीका अपने आप में द बेस्ट है। कैसा लगा ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस एपिसोड में ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच सीखेंगे, जिसको सीखने के बाद साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आप उड़ा दीजिएगा विदाउट पेन और पेपर के। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद उसका मिश्रधन 2400 रुपया हो जाता है। 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे भाई। अमाउंट यानी कि मिश्रधन के बारे में बताए हैं, उसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों चीज शामिल रहता है भाई। इसमें मिश्रधन दिया हुआ है 2400 रुपया है। पहले यहां से हम निकाल लेते हैं प्रतिशत एसआई। प्रतिशत एसआई बराबर भाई आप लोग जानते हैं, पीछे के एपिसोड में बता दिया गया है, आर गुना टी। रेट और टाइम को गुना करने से प्रतिशत में ब्याज निकल जाता है। सवाल में कहा गया भाई 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है और 3 वर्ष का मिश्रधन है भाई। 20 तिया 60, 3 वर्ष में 60% ब्याज देना होगा। गुना कर लेंगे 20 गुना 3 यानी कि 60% ब्याज। अगर आप किसी व्यक्ति से 100% मूलधन यानी कि आप कर्जा लिए, 60% उस पर ब्याज भी दे रहे थे, जब आप लौटाइएगा तो 60 जोड़ के लौटाइएगा यानी कि 160% लौटाइएगा। यही अमाउंट यानी कि मिश्रधन होता है 3 साल में भाई, और इसका दिया हुआ है मिश्रधन 2400 रुपया। सवाल में कहा गया है 2 साल का ब्याज बताना है। प्रतिशत ऐसा है बराबर आर गुना टी। भाई 20% रेट है और 2 साल में, तो दोनों को गुना करेंगे 20 दूना 40%, तो बस 40% का मान निकालना है। 2400 बट्टा में 160 और गुना में 40। भाई 20 से काटिए, 20 दूना 40, 20 से कटेगा 20 8 160, 8 से कटेगा 300, 3 दूना 600 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। भाई 20% वार्षिक चल रहा था ब्याज, 3 साल में 60% ब्याज देना होगा। 100% मूलधन होता है, 60% ब्याज, दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट बन जाएगा। 3 साल का अमाउंट भाई 160%, रुपया में 2400। 2 साल का ब्याज निकालना है भाई, रेट 20% है, 2 साल में 20 दूना 40% ब्याज हो जाएगा। 40% का वैल्यू निकाल दिए 600 रुपया। आसानी से इस तरीके से सवाल को लगा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1400 रुपया, 5 वर्ष में 2000 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। 2 वर्ष में 1400 रुपया हो जाता है भाई। 1400 रुपया ये हो जाता है यानी कि अमाउंट मिश्रधन दिया हुआ है भाई। सवाल में 5 वर्ष में ये 2000 रुपया हो जाता है। यहां से सबसे पहला काम करेंगे भाई, प्रिंसिपल निकालेंगे। पिछला एक क्वेश्चन में बता दिया गया है भाई। 2 साल में 1400, 5 साल 2000 रुपया काहे हो गया, बढ़ गया ना, ब्याज देना पड़ रहा है भाई। यहाँ से 3 साल में कितना ब्याज देना पड़ रहा है, 600 रुपया भाई। 3 साल में 600 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है। यहाँ देखिए दोनों घटा दिए। 1 साल का ब्याज निकालेंगे, 1 ईयर का भाई, 3 से काटेंगे यानी कि 1 साल में 200 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है। या तो आप अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट भाई दोनों चीज होता है। ये 1400 रुपया अमाउंट दिया हुआ है यानी कि मिश्रधन 2 साल में भाई। 2 साल का ब्याज अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो मूलधन आसानी तरीके से निकल जाएगा। या आप 2000 में से 5 साल का ब्याज घटा दीजिए, आपका प्रिंसिपल निकल जाएगा आसानी से। देख रहे हैं प्लस में इंटरेस्ट है, इधर लाएंगे तो माइनस में। अमाउंट में से ब्याज घटा दीजिएगा, प्रिंसिपल निकलेगा भाई। प्रिंसिपल निकाल देते हैं। 1400 रुपया था मेरे भाई 2 साल का, इसमें से 1 साल में 2 रुपया, तो भाई 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 गुना 200, 400 रुपया माइनस करेंगे इसमें से, यानी 1000 रुपया प्रिंसिपल निकल गया भाई। सवाल में रेट पूछा जा रहा है, 1 साल में ब्याज कितना लग रहा है, 200 रुपया। कितना पर लग रहा है, मूलधन भाई 1000 है, तो नीचे में 1000 परसेंट में लाना है, 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो काटेंगे, 20%। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल रहेगा आसानी से उड़ा दीजिएगा भाई। 2 साल में 1400, 5 साल में हो जाता है 2000 रुपया ब्याज चल रहा है इस पर। तो 3 साल में यहाँ से समय का डिफरेंस देखिए भाई, 3 साल का है, तो 3 साल में ब्याज कितना दे रहे हैं, 600 रुपया। 1 साल में 200 रुपया दीजिएगा। अब प्रिंसिपल निकालना है भाई, तो अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है। अगर इस अमाउंट में से भाई इंटरेस्ट यानी ब्याज घटा देते हैं तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। या तो 2 साल का इसमें से घटा लीजिए या 5 साल का इसमें से घटा लीजिए, आंसर सेम आएगा भाई।
प्रिंसिपल निकाल दिए 1000 रुपया, तो 200 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है एक साल में, कितना पर 1000 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना कर दिए, 20% आपका रेट आ गया। इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले। 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपया की धनराशि को 2040 रुपया होने में कितना समय लगेगा? शानदार सवाल है मेरे भाई। आप किसी व्यक्ति से लिए 1500 रुपया कर्जा, ठीक है, 2040 रुपया होने में, ये प्रिंसिपल है और भाई अमाउंट है, 2040 रुपया होने में कितना समय लगेगा? कुछ नहीं करना है भाई, 1500 कर्जा लिए, 2040 काहे होगा, इस पर ब्याज देना होगा। 1500 रुपया लिए थे कर्जा, 2040 यानी 540 रुपया भाई ब्याज देना पड़ रहा है। ब्याज कितना? 540 रुपया, इसको परसेंट में चेंज कर लिए, 540 रुपया ब्याज दे रहे हैं कितना पर? कर्जा तो 1500 लिए हैं, 1500 पर परसेंट में लाना है तो 100% से गुना करेंगे। भाई ये आपका निकल गया प्रतिशत SI, यानी कि प्रतिशत में ब्याज निकल गया। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 15 से काटेंगे 36 बार में, यानी कि भाई 36% आपको ब्याज देना होगा। समय पूछा जा रहा है, 36% ब्याज देना होगा, इस पर रेट चल रहा है 6%, तो भाई 6 से भाग लगा दीजिए, यानी कि 6 वर्ष में 1500 रुपया 2040 रुपया हो जाएगा। इस तरीके से विदाउट फॉर्मूला उड़ा सकते हैं आसानी से। भाई ये प्रिंसिपल है, कर्जा लिए 1500, 2024 होगा काहे भाई 540 रुपया ब्याज देना होगा, कितना पर? 1500 पर, यानी 36% ब्याज देना है, 6% का रेट चल रहा है, यानी 6 साल लगेगा। ऐसे सवाल आसानी से उड़ा दीजिए एग्जाम में। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। 9% मासिक की दर पर 7 माह में 700 रुपया पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। साधारण ब्याज निकालने के लिए बताए हैं, प्रतिशत में ब्याज निकालिएगा, रेट और टाइम को गुना करना है और प्रतिशत में ब्याज निकल जाएगा। तो भाई सवाल में रेट है 9%, 7 माह है, दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 63% ब्याज हो जाएगा प्रति माह। महीना में दिया हुआ है भाई, तो प्रति माह हो जाएगा। 700 रुपया पर निकालना है, 700 का 63% ब्याज देना होगा, इसका 63% के लिए बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 63 को 7 से गुना करेंगे, 441 रुपया। यही सवाल का उत्तर है भाई। वर्ष में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों मंथ में दिया हुआ था, रेट भी मंथ का है, समय भी मंथ में, 63% ब्याज, तो 700 का 63% 441 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ये बहुत ही आसान सवाल था, इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 रुपया की धनराशि ऋण पर लिया। भाई कर्जा लिया है 10,000 रुपया, यदि उसने उस अवधि के अंत में 2,000 रुपये का ब्याज चुकाया तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। 10,000 रुपया कर्जा लिया, 2,000 ब्याज दिया है, तो भाई ब्याज को परसेंट में चेंज कर लीजिए, प्रतिशत में बदल लीजिए, 2% ऐसा है, 2,000 रुपया ब्याज देना पड़ रहा है भाई। 10,000 पर कर्जा 10,000 लिए, तो नीचे में लिखेंगे 10,000, परसेंट में लाना है, 100% से गुना करेंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर ऊपर में 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 20% ब्याज देना पड़ गया है भाई। 2 साल के लिए लिए थे, यानी 2 साल में रेट पूछा जा रहा है, रेट 20% ब्याज दे रहे हैं, 2 वर्ष में 2 से भाग लगाएंगे, यानी रेट मेरा चल रहा है भाई 10%। इस तरीके से आप सवाल को आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उड़ा देना है धुआं धुआं, विदाउट पेन और पेपर के। जल्दी से सभी दोस्तों को वीडियो कर दीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले। 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितना धनराशि पर 960 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ? सवाल में भाई ब्याज ही दिया हुआ 960 रुपया, प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है भाई? प्रतिशत ऐसा है बराबर R गुना T, रेट और टाइम को गुना करेंगे, परसेंट में निकलेगा। सवाल में भाई 16% का रेट है और 3 वर्ष, यानी कि 16 तिया 48% ब्याज देना होगा, और सवाल में कह रहा है ब्याज 960 रुपया है भाई, 48% में है, रुपया में 960 है, पूछा जा रहा है, तो मूलधन भाई परसेंट में 100% होता है, 100% का मान निकाल देंगे यहाँ से, 960 बट्टा में 48 और गुणा में 100। भाई यहाँ से काटेंगे 12 से, 12 चौके 48, 12 से कटेगा 80 बार में, 12 4 से काटेंगे भाई 25 चौका 100, 25 और 80 को गुना करेंगे भाई 2,000 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं, बस याद रखना है पूरे टॉपिक में प्रतिशत ऐसे R गुना T, रेट और टाइम को गुना करेंगे, ब्याज परसेंट में निकल जाएगा, और सवाल को उड़ा देना है धुआं धुआं। सवाल में ब्याजे दिया हुआ था, अब ब्याज निकाले 48%, भाई दोनों ब्याज है, 48% का वैल्यू 960, 100% का निकाल दिए 2,000 रुपया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर
4 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज दर 2% अधिक होता तो इन 4 वर्ष में निवेशित धनराशि 640 रुपया अधिक ब्याज मिला होता, निवेशित धनराशि कितना है। बहुत ही शानदार सवाल है भाई। 2% बढ़ाना है तो 4 साल में टोटल कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना 2% यानी कि 8% बढ़ेगा। रुपया में बढ़ा है 640। मूलधन पूछा जा रहा है, 100% निकालना है भाई, 100% का निकाल दीजिए। 640 बट्टा में 8 गुणा में 100 भाई 8 से काटेंगे, 8 8 64, 8000 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर है। तो बहुत ही आसान सवाल था। 2% बढ़ाना है तो 4 साल में टोटल 8% बढ़ेगा, रुपया में 640 बढ़ रहा है। 8% का वैल्यू 640, 100% का निकाल दिए 8000 रुपया। ऐसे तरीके से आप सवाल को उड़ा सकते हैं सेकंडों में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के दर पर एक धनराशि 6.1/2 वर्ष में 834 रुपया हो जाती है। प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या है। हो जाती है 834 रुपया, इसका मतलब क्या है भाई, वो अमाउंट दिया हुआ है यानी कि मिश्र धन। सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे भाई। प्रतिशत ऐसा है बराबर R गुना T, रेट और टाइम को। भाई इसमें रेट दिया हुआ है 6% और समय है 6.1/2। पूर्णांक तोड़ेंगे, 6 दूना 12 और 13/2, 2 से काटेंगे भाई 3, 13 तिया 39% ब्याज लगेगा भाई। अब किसी व्यक्ति से कर्जा लिए हैं तो परसेंट में 100% लीजिएगा, उस पर ब्याज भी देना होगा 39%। तो जब आप लौटाइएगा तो 100 रुपया तो देना ही देना है, 39% ब्याज भी देना है, दोनों जोड़ के लौटाएंगे यानी कि 139% ये अमाउंट हो गया। और सवाल में अमाउंट दिया हुआ है भाई 834 रुपया, सवाल में 834 दोनों अमाउंट है। मूलधन पूछा जा रहा है यानी कि 100% का वैल्यू निकालेंगे भाई, 834 बट्टा में 139 गुना 100 भाई, 139 से काटेंगे 6 बार में यानी कि 600 रुपया, यही सवाल का हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं। अमाउंट में यानी मिश्रधन में मूलधन और प्लस ब्याज दोनों चीज शामिल होता है भाई। ब्याज 39% है, अमाउंट हो जाएगा 139, 100 में जोड़ देना है। रुपया में 840 था, 100 का निकाल दिए 600 रुपया। तो इस टाइप से सवाल उड़ा दीजिएगा आसानी से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले 5 वर्ष के लिए। प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से X रुपया को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्ष के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25% के दर से Y रुपया को निवेश करने पर मिलता है। X अनुपात Y ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज बराबर है दोनों का। ब्याज जब भी बराबर रहेगा आप उड़ा सकते हैं सेकंडों में। ऐसा स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, कुछ नहीं करना है भाई। ब्याज बराबर हो, ब्याज बराबर हो, सवाल में अगर पकड़ा गया भाई जो ब्याज बराबर हो रहा है, जितना रुपया को बांटना है जितना भाग में उतना भाग ले लेंगे। और याद रखना है भाई 1/R1T1, इधर 1/R2T2। बस ये ब्रह्मास्त्र को याद रखिए और उड़ा दीजिए सवाल को। जितना भाग में बांटना है भाई उतना बढ़ाते चले जाइए और सवाल को उड़ा देना है। सवाल में रुपया इसका X है, इसका Y है, बराबर 1/R1T1। तो पहले है भाई 5 वर्ष में 9%, 5 वर्ष 9% रेट है, समय है 5 वर्ष, अनुपात 1/। अब है भाई 8 वर्ष के लिए 6.25%, 6.25 रेट है और समय है 8 वर्ष। भाई यहाँ से क्रॉस गुना करना है, क्रॉस गुना करिएगा। 6.25 को 8 से गुना करिएगा तो 50 हो जाएगा और 9 पचे 45, 5 से काटेंगे भाई 10/9, यही इस सवाल का उत्तर है।